केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। अनुशासनहीनता हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है। अनुशासन जीवन को सुरक्षा देता है। अनुशासन जीवन में उन्नति का मौका देता है। अनुशासन आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है। अनुशासन विनम्रता जैसे सद्गुणों को बढ़ाता है। अनुशासन से सहनशीलता, बर्दाश्त की शक्ति बढ़ती है। इसलिए अनुशासन की महिमा सबसे ज्यादा है। और हमारी भारतीय संस्कृति में अनुशासन को बड़ा महत्व दिया गया है। और अनुशासनहीनता, लॉक ऑफ डिसिप्लिन, ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं। हर विपरीत अवस्था में, जीवन की नाजुक स्थितियों में कुछ लोग लगातार सफल होते चले जाते हैं। रुकावट आती है, चैलेंज आते हैं, परेशानियां आती हैं, फिर भी वो सफल हो जाते हैं। जीवन का नाजुक दौर आता है, फिर भी पार कर जाते हैं। और कुछ लोग तो हमेशा ही असफल रहते हैं। परेशानियां आती हैं तो असफल रहते ही हैं, अनुकूलताएं होती हैं तो भी असफल हो जाते हैं, साधन रहते हैं तो भी असफल हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है तो भी असफल हो जाते हैं। कुछ लोग हर परिस्थिति में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग हर परिस्थिति में असफल ही रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? इसमें अनुशासनशीलता और अनुशासनहीनता ही इसके अंदर अंतर है। अगर अनुशासनशील है तो हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अनुशासनहीनता है तो हर परिस्थिति में उनको असफलता ही मिलती है। चाहे खेल कूद हो, खेल संबंधी कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे व्यापार कारोबार धंधा पानी हो, अनुशासन के बिना कामयाबी कहीं नहीं मिलती। कहीं भी आप देखेंगे जो अनुशासन प्रिय होगा वो जरूर सफल होगा, और जो अनुशासनहीन होगा वो असफलता ही उसको हाथ लगेगी। बहुत से
अनुशासनहीन लोग प्रयत्न तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, साधन तो लगा लेते हैं, खर्चा तो करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। और कुछ नासमझ लोग अनुशासनहीनता को आजादी समझते हैं। वो सोचते हैं ये अनुशासन तो गुलामी है, अनुशासन को तोड़ दो, अनुशासन के हिसाब से चलाने से तो गुलामी गुलामी होती रहेगी। ये नासमझ लोग समझते हैं और ऐसी प्रेरणा देते हैं। हम लोग जहाज की यात्रा कर रहे हैं, पायलट है, और वो पायलट अनुशासन में रहे तब सबकी सुरक्षा है, या वो अनुशासनहीन रहे तो सबकी सुरक्षा है? पायलट है, अभ्यास किया हुआ है, बड़ी उड़ान भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको हर पल हर क्षण अनुशासन में रहने की जरूरत है। अगर वो सोचे मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे अलर्ट रहने की क्या जरूरत है, मैंने तो इस रास्ते से बहुत बार उड़ान भरा है, ऐसे जहाज को तो मैं वैसे चलाता रहता हूं, अगर ऐसा सोचे, अगर ऐसी अनुशासनहीनता के अंदर वो आगे बढ़े, तो क्या वो अपने जीवन के लिए या यात्रियों के जीवन के लिए सुरक्षित हो सकता है? उसकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है? नहीं। अनुशासनहीन आदमी अगर ये सोचे कंट्रोल रूम से मेरे को बतलाने की क्या जरूरत है, बार बार बोलने की क्या जरूरत है, मैं जानता हूं ना, मैं करता हूं ना, मेरे को दी गई है ना जिम्मेवारी, तो ऐसे कंट्रोल रूम के संदेश को न सुने, या अपनी मनमर्जी से जो ये काम करता रहे, गफलत के अंदर रहे, तो ऐसा पायलट वो जहाज को सुरक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, और उसके लिए भी हानिकारक रहता है और सभी लोगों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। हमेशा अलर्ट नहीं रहना, निरंतर कोशिश न करना, सावधानी न रखना, ये अनुशासनहीनता है। अनुशासन के लिए निरंतर आत्मनिमंत्रण चाहिए, निरंतर जागरूकता चाहिए, निरंतर समर्पण और कुर्बानी का भाव चाहिए, तभी वो अनुशासन रह सकता है। मन के भटकाम न हो, वचन में भटकाम न हो, लालच से बचे, गफलत के अंदर न पड़े, निंद्रा तंद्रा से बचे, एकदम जागरूक रहे, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा फोकस बना करके रखे, ये अनुशासनशीलता है। और ऐसे ही लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाव है, उसको अगर बांधेंगे नहीं, उसको पूरी तरह से बांधेंगे नहीं, तब तक वो इंजन को नहीं चला सकता। भाव को अनुशासन में बांधना, उससे इंजन तक चल सकता है। नियाग्रा फॉल्स का पानी, उसको भी अगर बांधेंगे नहीं, उसको भी एक गति नहीं देंगे, एकत्र नहीं करेंगे, तब तक उससे बिजली पैदा नहीं की जा सकती। ये सब अनुशासन से ही कुछ संभव है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ लें, एक खरगोश और कछुए में बड़ी दोस्ती रहती है, बड़े लंबे समय तक बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन एक बार कुछ बातों बातों में उन दोनों में बहस छिड़ गई। खरगोश कहता है मैं जैसे चल सकता हूं ना, तू कभी नहीं चल सकती, तू भाग नहीं सकती। कछुए ने कहा कोई हम किसी के ऊपर चढ़ करके थोड़ी चढ़ते हैं, आखिर जंगली जानवर आते हैं, मारने वाले आते हैं, शिकारी आते हैं, हम भी भागते हैं, हम भी भाग करके अपने जीवन की रक्षा करते हैं। अगर हम भागना ना आता, हम भागने न जानते, तो आज तक जिंदा रहते। और तुम कहते मैं बहुत तेज भागता हूं, लेकिन तुम्हारे से भी तेज हम भाग सकते हैं। भागते ही हैं जिंदगी में, जब से होश संभाला है तब से भागते ही रहे हैं।
अब ये बातों बातों के अंदर वो दोनों के अंदर बड़ा तकरार बढ़ता चला गया। खरगोश कहता मैं तेज भाग सकता हूं तो मेरे साथ भाग नहीं सकती, और कछुआ कहता है नहीं, मैं भी पूरी तरह से भाग सकता हूं, और मैंने भाग करके देखा है, भागा है, शत्रुओं से बचा हूं, इसलिए ऐसा कहना मैं नहीं भाग सकता बिल्कुल गलत। आखिर जो है खरगोश ने आंखें मारी, अगर दौड़ लगाए तू तो मेरे साथ भाग ही नहीं सकता, पीछे रह जाएगा। उससे कहता नहीं, लगा के देख लो। अरे बड़े बड़े शिकारी कुत्तों से मैं बचा हूं, शिकारी पशुओं से मैंने बचाव किया है, मैं भाग क्यों नहीं सकता, मैं भी भाग सकता हूं। अब ऐसे बहस करते करते दोनों में इतना टकराव हुआ, इतना चैलेंज हुआ, आखिर खरगोश के चैलेंज को उस कछुए ने स्वीकार कर दिया। चलो देख लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, एक बार भाग लेते हैं, एक बार हम दौड़ लगाते हैं, उसी से पता लग जाएगा, फिर जिंदगी भर की जो खच खच होगी ना, ये सब समाप्त हो जाएगी। खरगोश और कछुए ने निश्चित स्थान निश्चित किया, यहाँ से भाग करके अमुक जगह पर हमने पहुंचना, लक्ष्य निर्धारित किया, जहाँ से भागना है वो रेखा निश्चित किया, और वहाँ से जिस समय दौड़ का ठीक समय हुआ, और किसी पक्षी को कहा था भाई तुमने जैसे आवाज करना तभी हम दौड़ प्रारंभ करेंगे, उस पक्षी ने आवाज किया और इन्होंने दौड़ लगाई, और खरगोश तो सरपट भाग गया। अब जिस समय सरपट भाग करके आगे जा करके पीछे देखा, अरे कछुआ तो अरे वहीं का वहीं है, वो तो बड़े धीरे धीरे लुढ़क रहा। वो सोचने लगा उस कछुए ने यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देना। उन्होंने सोचा चलो थोड़ा सा आगे जा करके थोड़ा सा आराम करते हैं। आगे गया तो वहाँ पर एक पेड़ देखा, और पेड़ के नीचे कुछ छाया देखी, वहाँ जा करके जो वो पर बड़ा अच्छा पत्थर था उसके ऊपर बैठ गया, और जिस समय बैठ गया उसने सोचा जीत तो अपनी पक्की है। अब ये तो 3 काल में भी कछुआ खरगोश को नहीं जीत सकता, उन्होंने कहा ये मेरे को तो कभी जीत ही नहीं सकता, लेकिन आज इसकी अकल ठिकाने हो जाएगी। चलो जब तक यहाँ आएगा ना, यहाँ उसके आने के बाद, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भी मैं यहाँ से चलूंगा ना, तब भी मैं उससे जीतूंगा। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, पत्थर बड़ा अच्छा था, उसके ऊपर बैठा हुआ था। वो जो है वहाँ पर थोड़ा सा सुस्ताने लग गया। उन्होंने कहा चलो इंतजार कर लेते हैं, और जो यहाँ आसपास में आएगा तब आगे बढ़ेंगे, और वो तो मैं कभी भी मैं चलूंगा तो इस कछुए को तो जीतूंगा ही जीतूंगा, जीत तो मेरा निश्चित है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसकी तो आंख से सट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी, इसको पता लगेगा किसी से कंपटीशन करने का कितना बड़ा नुकसान होता है। और वहां पर बैठ गया, सुस्ताने लगा। एक खुशी थी, जीत की खुशी पहले वो मना रहा था, जीतने से पहले जीत की खुशी मना रहा था। तो जैसे झपकी लेने लगा और झपकी लेता गया। अब झपकी तो ऐसी चीज है उसमें पता नहीं लगता कितना टाइम बीत गया। सुस्ता गया, थका हुआ तो था ही, छाया बड़ी अच्छी थी, शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पत्थर बड़ा अच्छा था, उसने क्या झपकी ली, मस्त सो गया। अब जिस समय उसकी आंख खुली और उसने देखा, अरे खरगोश, वो कछुआ तो अभी तो पहुंचा ही नहीं, अभी तो उसका आता पता ही नहीं है। उन्हें थोड़ा सा इधर आकर के उसने पीछे देखा, कहीं तो आ रहा होगा, उसने दूर तक देखा कहीं नहीं था, फिर तो पीछे चला गया और देखा, उसने देखा भाई आया ही नहीं, क्या बात। वो तो हार मान लिया, उसने पीछे ही बैठ गया। वो आगे उसने देखा कहीं निकल तो नहीं गया, आगे भी देखा तो आगे तक नजर नहीं आया। जब धीरे धीरे चल रहा था तो उसने जो है वहां पर उसने उस रेत में, उस रास्ते के ऊपर कछुए के कदम देखे, उसके चिन्ह देखे, पैरों के चिन्ह देखे, तो उसको भरोसा हुआ निकल तो गया यहाँ से। अब जिस समय निकल गया तो ना चलो जा करके देख लेता हूँ कहाँ पहुंचा, अभी यहीं तो होगा वो।
और जिस समय आगे गया नहीं दिखाई दिया, और भागा और आगे गया तो नहीं दिखाई दिया, और जब भागा तो आगे गया। तो आगे गया जब उसको देखने लगा, भाई अब जाता हूँ, जीतना तो अपना ही है, अपनी जीत है। और जैसे भागा आगे गया तो देखा तो खरगोश ने देखा वो कछुआ तो लक्ष्य भेद कर चुका है, जहाँ पहुँचना था पहुँच गया है, वहाँ पहुँच करके मस्ती के साथ बैठा हुआ है, उसने जीत दर्ज कर चुका है। उस खरगोश को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, ओहो, मैं कैसे झपकी ले लिया, कैसे रुक गया मैं। अब जिस समय कछुआ हंसने लगा, उन्हें कहा, आओ भाई साहब आओ, बहुत पीछे रह गए। उसकी तो हिक्की बिक्की बंद गई, सारी जिंदगी के लिए उसको चुप रहना पड़ा। और उस खरगोश के सामने कछुआ जीत गया। अब ये जीतने का कारण क्या? उसकी अनुशासन प्रियता। वो थका भी था, उसको भी छाया दिखी थी, उसको भी लेटने की जगह दिखी थी, उसको ने भी देखा था ये यहाँ पर सोया हुआ, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, सोया ही हुआ है नहीं। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, चलना। वो चलता रहा, वो अनुशासन के अंदर रहा, अनुशासन पूर्वक कहीं बैठा नहीं, चलता रहा, चलता रहा, मेहनत करता रहा, निरंतर चलता रहा। तो उसको अनुशासन के कारण से ये बड़ी भारी सफलता मिल गई। और खरगोश जैसे तेज भागने वाले उस जंतु को जीत करके इस कछुए ने अपना गोल्ड मेडल, अपनी जीत, रिकॉर्ड कायम कर लिया। तो अनुशासन में सबसे बड़ी ताकत है। अनुशासन सबको आगे पहुंचाता है, उसमें निरंतरता जरूर होती है, उसमें गफलत के लिए कोई चांस नहीं है। अनुशासन, बहुत से लोग सोचते हैं तकलीफ दे है, दूसरे के आदेश के अनुसार रहना, नियम के अनुसार रहना, बंद करके रहना, निरंतर रहना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना, बड़ों के संरक्षण के अंदर रहना, ये तो बड़ा दुखद है। लेकिन ये दुखद नहीं है। अनुशासनहीनता दुखद है, जो आगे जाकर के उसको ऐसी असफलता दे देता है जिससे जिंदगी भर पछताने के सिवाय कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहता। अब हम देख लेते हैं, जो बच्चे ज्यादा आजादी के अंदर जीते हैं, पाले पोसे जाते हैं, अनुशासनहीनता में पले बड़े होते हैं, वे न तो अपना आदर कर पाते हैं, न माता पिता का आदर सत्कार कर सकते हैं, न जो गुरुजनों का मान सम्मान करने की उनको आदत रहती है, और समाज का भी मान सम्मान और आदर सत्कार नहीं कर सकते। उन्हें तो अपनी जिम्मेवारी निभाना भी बड़ा कठिन लगता है और बड़ा बोझ लगता है। आजादी में पले बड़े बच्चे कभी भी जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जो अनुशासनशीलता में, कठिनाइयों में पले बड़े बच्चे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनका स्वाभिमान बड़ा कमजोर होता है, उनमें आत्मसम्मान और आत्म महत्व की बड़ी कमी होती है, और अहंकार उसके जीवन को चलाता है कि मैं बड़े परिवार का हूँ, पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, सुखी हूँ, मेरे पास ये साधन है। ये जो अभिमान है, ये जो गर्व है, ये उनके जीवन को चलाता है। और उस जो अहंकार के सहारे ये लोग आगे बढ़ते हैं, और जो कुछ भी निर्णय लेते हैं वो अहंकार की तुष्टिकरण के लिए लेते हैं। वो लोग आत्मसम्मान के लिए नहीं लेते, अनुशासन के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लेते। वो लोग अहंकार की तुष्टिकरण के लिए निर्णय लेते रहते हैं। और जीवन के अंदर तुष्टिकरण और अहंकार की तुष्टिकरण के लिए चलेंगे, और उस अहंकार की तुष्टिकरण के लिए निर्णय लेते रहेंगे, ऐसे लोग जीवन के अंदर सफल कहाँ हो सकते हैं? अपनी पहचान बनाने के चक्कर में, नाम पाने के चक्कर में, मान सम्मान प्राप्त करने के चक्कर में जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, परपंच में लगे रहते हैं। वो समाज का भरोसा खो देते हैं, परिवार का भरोसा खो देते हैं, मित्रों का भरोसा खो देते हैं, और आखिर में जाकर के अपना ही भरोसा भी उनका समाप्त हो जाता है।
और निकम्मापन उनके जीवन के अंदर, बहानेबाजी, निकम्मापन, आलस्य, अनुशासनहीनता, यही उनके जीवन के साम्राज्य में छाए रहते हैं, इन्हीं चीजों में जीते रहते हैं। और उन्हें ज्ञान होने का बड़ा भ्रम रहता, बड़ा होने का बड़ा भ्रम रहता, और स्वयं गुमराह होते रहते। उन्हें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहता, और फिर कुंडली के ऊपर, जन्म पत्र के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, टोना टोटके के ऊपर उनका विश्वास बढ़ने लगता है कि भाग्यवादी हो जाते हैं। और सोचते हैं भाई किसी की नज़र लग गई इसलिए ऐसा हुआ, किसी ने कुछ कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो ये ज्योतिषियों के चक्कर में, बहुरूपियों के चक्कर में, ठगों के चक्कर में अंदर पड़ जाते हैं, ऐसे टोने टोटके करने वाले लोगों के चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं। और वहाँ जा कर के कहते हैं भी हमारी सफलता के लिए कोई उपक्रम बतलाओ, कोई टोटका बतलाओ। अब ये टोटका वाले कुछ न कुछ उल्टा सीधा टोटका उनको बतला देते हैं, पैसा खराब हो जाता है, समय खराब हो जाता है, और वो टोने टोटके के अंदर लगे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर देते हैं, दुर्भावनाएं पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा क्रोध में, नफरत में, दुर्भावना में, असफलता में, इन्हीं बुराइयों के अंदर, नेगेटिविटी से भरे हुए जीवन के अंदर जीते रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन के अंदर जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता कभी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए ऐसे जंजाल से बचने के लिए, ऐसे नेगेटिविटी से बचने के लिए, और ऐसे अनुशासनहीनता के दुष्परिणामों से बचे रहने के लिए हमें अनुशासन प्रिय होकर के चलना चाहिए। इसलिए पहले राजा महाराजा चक्रवर्ती, बड़े बड़े बलवान, बहादुर, शक्ति संपन्न राजा महाराजा लोग भी अपने ऊपर गुरु का स्थान रखते थे, राजगुरु का स्थान रखते थे, उनको पूरी पूरी ताकत देते थे, और उनको कहते थे जब भी हम कहीं गलती करें, कहीं हमारे अंदर कमी बेशी नजर आए तो आप झट हमारे को टोक दें, हमारे को मार्गदर्शन दें, हमारे को रोकें, हमारे ऊपर अंकुश लगाएं, हमारे ऊपर लगाम लगाएं। इसके लिए वो राजगुरु के पद को प्रतिष्ठित करके रखते थे, इसलिए कि हमारी अनुशासन प्रियता बनी रहे, हम अनुशासन में बने रहें। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो सारे देश को हम अनुशासन में रख सकेंगे। अगर अनुशासन में जिएंगे तो हर जगह हमारे को सफलता मिलेगी। इसलिए राजगुरुओं का मान और सम्मान रहा है, और योग्य सन्यासियों को, योग्य साधुओं को, योग्य जो सदगुरुओं को वो राजगुरु के पद के ऊपर प्रतिष्ठित करके अपने जीवन को अनुशासित रखने का प्रयत्न हमारे देश के राजा महाराजाओं ने किया है। इसका बड़ा रहस्य है, और इस चीज़ से हमारे को भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। सीख करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।